हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे और सबको बहुत इंतज़ार है यूपी पीएससी का 2021 का मेंस का रिजल्ट आने वाला है। संभवतः अधिकतम चांस है कि आज रिजल्ट शाम तक प्रकाशित हो जाएगा। तो जो लोग भी परीक्षा दिए हैं, मैं समझ सकता हूँ कि सबको बहुत बेचैनी हो रही होगी और सबको ईगरली सब इस रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसी संबंध में मुझे बात करना है कुछ जो जानकारी प्राप्त हुई है इससे संबंधित। रिजल्ट तो आज शाम तक मतलब बहुत प्रबल संभावना है कि आने की, कोई ऐसी कोई टेक्निकल इश्यू ना हो जाए जो कि अक्सर आयुग में कई बार हो जाता है, और कुछ वैसा कोई टेक्निकल फॉल्ट ना अगर हो जाएगा तो फिर एक आध दो दिन डिले हो सकता है। लेकिन आप ये समझिए कि आज शाम तक 7 बजे तक 8 बजे तक रिजल्ट आनी चाहिए और आ जाएगी। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि पिछला वीडियो में जब मेन मुख्य परीक्षा का एग्जाम हुआ था उसमें मैंने एक कट ऑफ रिलेटेड वीडियो बनाया था जस्ट मेंस एग्जाम के जस्ट बाद में, है ना। उसमें मैंने प्रीवियस जो 2020 या 2019 का जो रिजल्ट जो मार्क्स आया था उसके आधार पे उसमें हमने उसका कट ऑफ बनाया था। उसमें कुछ संशोधन है जो हाल की जानकारी के आधार पे, क्योंकि पिछले बार क्या हुआ था कि उसमें स्केलिंग नहीं किया गया था। इसकी वजह से क्या हुआ था कि जो साइंस के जो सब्जेक्ट हैं ऑप्शनल, खास के जो मानविकी विषय के जो ऑप्शनल है उसके मार्क्स में ना अच्छा खासा डिफरेंस आ गया था। तो इसके वजह से कट ऑफ थोड़ा सा अधिक चला गया। तो उसी आधार पर मैंने कट ऑफ बताया था। साथ में पिछले बार 2 बार में क्या हुआ था कि इंटरव्यू कॉल जो हुआ था वो सिर्फ नंबर ऑफ वैकेंसी के 2 टाइम्स को कॉल किया गया था। लेकिन इस बार क्या है कि 3 टाइम्स स्टूडेंट को कॉल किया जाना है। तो और साथ में इस बार जो ऑप्शनल है उसमें कैपिंग किया गया है। जो ऑप्शनल यानी मानविकी विषय हैं और जो साइंस के विषय हैं उसको एक लेवल पे, एक प्लेटफॉर्म पे समान स्तर पे लाने के लिए कैपिंग किया गया है। तो उससे ये हुआ है कि मार्क्स में उतना गैप नहीं है, उतना डिफरेंस नहीं है पिछले बार की तरह। और जीएस में क्या किया है कि मॉडरेशन किया गया, क्योंकि जीएस का पेपर आंसर पेपर अलग अलग टीचर चेक करते हैं, तो उसमें इक्वलिटी लाने के लिए उसमें मॉडरेशन किया गया है। तो हिंदी इंग्लिश का जो डिफरेंस होता था जीएस में भी वो संभवतः उतना गैप तो इस बार भी होगा, लेकिन उतना गैप नहीं है जो कि जितना गैप पिछले 2 बार से हो रहा था, है ना। तो इस आधार पे मैं उसमें कुछ बताना चाह रहा हूँ कि मैंने 790 सामान्य अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ बताया था फॉर इंटरव्यू कॉल, है ना। 790 कट ऑफ बताया था, लेकिन उसमें क्या है कि आप समझिए कि 720 से लेके 730 अब इतनी कट ऑफ जाने की उम्मीद है ना। 720 से लेके 730 नंबर तक कट ऑफ जाने की उम्मीद है। और मैं एक ये चीज वैसे ही नहीं कह रहा हूं, पुख्ता जानकारी के आधार पर, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसी के लमसम में कट ऑफ मतलब जाएगा। तो आप लोग परेशान ना हो जिन लोगों का पेपर अच्छा गया है, और इस बार वो लोग भी परेशान ना हो जो मानविकी विषय के हैं और साइंस के विषय से पिछली बार 2 बार से रिजल्ट अच्छा नहीं हो रहा था मानविकी विषय का। संभवतः इस बार उसमें सुधार किया गया है, गैप को कम किया गया है, और मॉडरेशन के आधार पे जीएस में भी क्या है कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम का जो फर्क है उसको कम करने का प्रयास किया गया है। तो इसमें 720 से 730 के अराउंड जो है अनरिजर्व्ड का, ठीक है, अनरिजर्व्ड का ये समान कैटेगरी का, जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 720 से 730 रहने की संभावना है। और इसी के रिस्पेक्ट में सभी कैटेगरी के कट ऑफ जैसा है कि कुछ गैप ओबीसी का 20 to 30 मार्क्स ओबीसी का गैप होगा, और बाकी का भी कुछ कुछ ऐसे ही करके आप खुद से अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये बताना था कि सबका मानविकी विषय का रिजल्ट अच्छा रिजल्ट होने की संभावना है। आप लोग परेशान ना हो, रिजल्ट पॉजिटिव होगा, धैर्य रखें। और सभी लोगों को जिसने भी मुख्य परीक्षा का एग्जाम दिया है सभी लोगों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। मिलते हैं रिजल्ट के बाद।